हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं सी हल्क के छठे एपिसोड को लेकर आया हूं। अगर आप सभी ने इसके 5 पार्ट मिस कर दिए हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारी बातें तो होती रहेगी, इसीलिए बिना समय बिताए हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि जेनिफर के घर पे एक बॉक्स आता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। दरअसल इस बॉक्स को लुलू ने भेजी थी। लुलू उसकी बचपन की दोस्त होती है जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। तो जेनिफर उसकी शादी में जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर देती है। निक भी उसकी मदद कर रही थी। निक उसे कहती है कि जो सूट तुमने बनवाया है तुम उसे पहनकर जाओ, पर जेनिफर उसे कहती है कि मैंने एक नॉर्मल ड्रेस ले रखी है और मैं उसी को पहनकर जाने वाली हूँ। खैर, इसके बाद निक कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एमेलिया के साथ काम करने का मौका मिलेगा। खैर, इसके बाद जेनिफर सी हल्क बनकर अपने दोस्त की शादी में पहुंच जाती है। उस शादी में आए सारे लोग बस जेनिफर को ही देख रहे थे, लेकिन तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम वापस से पहले जैसी बन जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शादी में आए सारे लोग मुझे देखे, क्योंकि यह शादी मेरी है। जेनिफर भी उसकी बात मान लेती है। तभी वह कैमरे की ओर फेस करके कहती है कि पहली बार मुझे सी हल्क बनने का मन किया था, पर कोई नहीं, इतना तो अपने दोस्त के लिए बनता ही है। दूसरी तरफ हम एमेलिया को देखते हैं जिसके सामने उसका एक क्लाइंट इमोर्टल आया हुआ है। वो अपनी पत्नी के डिवोर्स का कागजात बनवाने के लिए आया हुआ होता है, पर मेलरी उसे समझाने लगती है कि शायद इसके बारे में आपको अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। पर इमोर्टल मेलरी से कहता है कि मैं अपने वाइफ से परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए मैंने कई बार मरने की कोशिश भी की, पर मैं मर नहीं पाया। तभी दोनों मिलकर इमोर्टल को ज्ञान देने लगते हैं, जिससे इमोर्टल पक जाता है और वह खिड़की से सीधा नीचे कूद जाता है, लेकिन वह मरता नहीं क्योंकि वो इमोर्टल है। खैर, इधर जेनिफर पार्टी में घूम रही होती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड लिलू आती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक कोई अपना बॉयफ्रेंड बनाया है या अभी भी सिंगल ही हो। जिसके जवाब में जेनिफर उसे कहती है मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ। तभी उस पार्टी में टाइटेनिया की एंट्री होती है, जिसे देखकर सी हल्क चौंक जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया है। तो टाइटेनिया उसे बताती है कि मैं लड़के के भाई के साथ डेट कर रही हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ आई हूँ। पर जेनिफर अपने दोस्त लुलू को कहती है कि कोर्ट में हारने का बदला मुझसे लेने के लिए आई है। पर जेनिफर को उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें खुद को इतना इम्पोर्टेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे कहने पर टाइटेनिया इस पार्टी में आई है। यह सुनकर जेनिफर को बहुत बुरा लगता है और वह पार्टी छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर के पास एक लड़का आता है जिसका नाम जॉर्ज है। जेनिफर उसे पूछती है कि तुम किसके साइड से हो, तो वो उसे बताता है कि मैं लड़कों की तरफ से आया हूँ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उसके पास लुलू आती है और जेनिफर से कहती है कि शादी में आए सभी स्टाफ यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरी गालियाँ सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरी काम में हाथ बटानी होगी। खैर, इसके बाद इधर इमोर्टल का केस चल रहा होता है। इमोर्टल ने कई सारी शादी कर रखी थी, वे सभी गवाह देने के लिए आई होती है और सभी मोर्टल के खिलाफ गवाह देने लगती है कि इसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की है और हमसे बहुत सारे पैसे भी इसने ले रखे हैं। मेलरी इस केस को हारने लगी थी, तो इमोर्टल से कहती है कि हमें इस केस को जीतने के लिए तुमने जितने भी पैसे लिए हैं या किसी को हर्ट पहुंचाया है तो तुम्हें पैसे लौटाने होंगे और इनसे माफी मांगनी होगी। वो भी उसकी बात मान लेता है। इधर शादी में सभी जेनिफर से काम करवा रहे थे, कोई उसे कपड़े धोने को कहता है तो कोई कुछ और। इधर केस भी सिमट चुका होता है। इमोर्टल सभी के पैसे दे देता है और सभी से माफी भी मांगता है। खैर, इधर शादी में जेनिफर अकेले ही डांस कर रही होती है क्योंकि उसके साथ डांस करने वाला कोई नहीं था और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। तभी वह हल्क को वॉइस में
मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ हो, ना ही तुम्हारा कोई मैसेज और ना ही कॉल आ रहा है। खैर तभी उसके पास जॉर्ज आता है और उससे बातें करने लगता है। इतने में जेनिफर को उल्टी आती है और वह उल्टी करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसके पास टाइटेनिया आकर उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे जेनिफर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। पर टाइटेनिया उसे गुस्सा दिलाते हुए उसे कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं सी हल्क से लड़ना चाहती हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से सी हल्क बन जाओ। जेनिफर भी सी हल्क बन जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट करते वक्त सी हल्क के पंच मारने से टाइटेनिया के सारे दांत टूट जाते हैं, तो वो गुस्से में उस पार्टी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लुलू पहुँचती है तो सी हल्क उसे कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सी हल्क बनना नहीं चाहती थी, पर टाइटेनिया ने मुझे गुस्सा दिलाया और मैं सी हल्क बन गई। लेकिन लुलू उस पर गुस्सा ना करके उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी में सी हल्क आई है और उसे प्यार से हक करती है। खैर इधर हम देखते हैं कि मेलरी और निक बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इमॉर्टल का केस जीत लिया था। तभी मेलरी निक को बताती है कि मेरी शादी 11 साल पहले ही हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। खैर वो लोग देखते हैं कि कई सारे लोग एक पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें सी हल्क की मारने की बात हो रही थी, पर मेलरी निक को कहती है कि तुम इसके बारे में सी हल्क को नहीं बताना, वरना वह शादी अच्छी तरह से अटेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन निक तो निक ठहरी, वो सारी बातें सी हल्क को वॉइस मैसेज करके बता देती है। खैर शादी में जेनिफर और जॉर्ज एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर जॉर्ज सी हल्क को लाइक करने लगा था। तभी हम एक लैब को देखते हैं जहाँ पर वही इंजेक्शन होता है जिसे लेकर कुछ गुंडे सी हल्क को मारने के लिए आए थे। उस लैब में दोबारा से उस इंजेक्शन को बनाया जा रहा था और इसी सीन को दिखाते हुए यह एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना ध्यान रखिएगा। खैर मिलते हैं अगले पार्ट में, फिलहाल के लिए बाय बाय।